विपक्ष को भी मान सम्मान देते हैं और प्यार से, हमारे राहुल गांधी ने तो एक प्यार का नारा भी दिया था कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और ये क्या कर रहे हैं, दादागिरी, गुंडागिर्दी, आप सब लोगों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया, ये सब चीज ये कर रहे हैं। तो कांग्रेस से एक तो गुण मिलता है इनका, कहीं तो ये कांग्रेस की पालना करते, एक तरफ कांग्रेस किसानों की हितैषी है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस के जो वो किसान नेता हैं उनको झिड़क रहे हैं, किसानों को बुरी तरह से। आपने एक वीडियो भी वायरल हुआ, वो भी देखा होगा आप लोगों ने। तो इस तरह की ये सारी चीजें ये अब जनता नहीं सहन करेगी। सपोर्टरा में जितना भी विकास हुआ हो, जो भी विकास हुआ है वो राजस्थान सरकार की योजनाओं के तहत हुआ है, उनके बलबूते हुआ है। मंत्री जी उर्फ हमारे स्थानीय विधायक, इनके खुद के प्रयास से कौन से विकास हुआ है, कौन सा काम हुआ है खुद के प्रयास से? एक भी नहीं हुआ ना। तो जनता जानती है, जाते हैं घोषणा करते हैं, अरे 10 दिन में तुम क्या कर लोगे भाई? जनता पागल नहीं है। मैं किसी लीडर की बुराई नहीं कर रही, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। मैं कांग्रेस से तुलना कर रही हूँ, ये तो है कांग्रेस और ये है कांग्रेस के गद्दार नेता। ये सत्तावादी इसलिए कह रही हूँ कि इनका कोई दूसरों को ये एजेंट कहते हैं, खुद का पता नहीं कौन सी पार्टी से है, कहाँ है, जहाँ पे इनको कुछ मिला वहां जाके बैठ गए। कहने का मतलब है कि खुद की औकात तो बदली नहीं, लेकिन सत्ता के अनुसार खुद की जात जरूर बदल दी। तो मैं तो इनको जयचंद नाम देना चाहूंगी। जयचंद जो है ना, गद्दारी करी थी जंग में, ये हर किसी के साथ गद्दारी करता है। महिलाओं के संदर्भ में मैं इसको दुर्योधन का नाम देना चाहूंगी, क्योंकि ये महिलाओं के साथ जो बदतमीजी, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुई है, तो मैं इसलिए ऐसे दुर्योधन, ऐसे जयचंदों को हम क्यों घुसने दें? और आपको लगता है कि आपका काम हो रहा है, आपका सही है, आपको लगता है आप करिए, जो भी है आपका वोट है, अमूल्य वोट है, मन का वोट है, जिसको भी देना है उसको आप दीजिए। मैं ये नहीं कह रही मैं किसी की बुराई, पर मैं आपको एक तुलना करके बता रही हूँ। ये कमर में बंदूक लगा के डराते हैं लोगों को, तो मैं कहती हूँ भाई कमर में बंदूक लगाना छोड़ दो। अब मैं आ गई हूँ और रामायण छिड़ गई, रावण का अंत तो मैं ही करूंगी। तो इसलिए हम सब लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ, आज तक मैं बता रही हूँ, मैं आज भी मुझ में इतने संस्कार हैं, पार्टी के लिए मैं बैठी रही। आपको नहीं पता मेरे साथ कि हमें कितना टॉर्चर किया गया है, बहुत टॉर्चर किया गया है। अगर आप किसी की शुद्ध आत्मा को दुखाओगे ना, तो उसका जवाब तो अपने आप मिल जाएगा और जनता दे भी देगी। आप जनता के बीच रहते हो, जनता के साथ काम करते हो, तो आपको थोड़ा सा तो जनता के लिए तो सोचना चाहिए ना। ये इसके पास पावर है, पद है, सत्ता है, उसके बलबूते ये लोगों को डराता है, धमकाता है। मैं ये कहती हूँ आपके पास पावर है, पद है, बल है, धन है, सारी चीज है, लेकिन मुझे भी अकेला समझने की कोशिश मत करना। मैं भी अकेली एक महफिल के बराबर हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। अब जब इनकी जमीन खिसकने लगी है, इनका विरोध होने लगा है, मैं तो अब भी कहती हूँ और मैं आला कमान से भी कहती हूँ, हमको सरकार रिपीट करनी है, हमको कांग्रेस लानी है, तो टिकट ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे उम्मीदवार को दीजिए जो सरकार रिपीट करा सकें, जो जीत सकें। आप ऐसों को दोगे कि दम पे, धन के बल पर और कैबिनेट मिनिस्टर है कि 3 बार के, क्या फर्क पड़ता है? 3 बार के हो, 2 बार के हो, सीट नहीं निकलेगी तो फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक काम कर सकते हैं, मेरे साथ सारी चीजें कर सकती है, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। जहाँ मेरे हस्बैंड की जॉब सस्पेंड करा दिया, मेरे को ऊपर से मतलब पद पे जाने से रोका, हालांकि फिर भी कांग्रेस ने मुझे कल ही मजबूत किया है, मुझे करौली का जनरल सेक्रेटरी और बना दिया। तो ये एक कांग्रेस ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान भी किया है। तो अब इसके पीछे क्या मंशा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया, मान दिया, इतने बड़े बड़े पद दिए। अब इनको सत्ता जाने का डर है तो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हराम की खाने की जो आदत लग गई ना, इसलिए। तो अब ये हो सकता है कि लास्ट इनके पास एक ही काम बचा है, या तो ये मेरे में गोली मरवाएगा, ये करवाएगा पक्का, कुछ ना कुछ मेरे
मदद करेगा। लेकिन मैं भी आप लोगों से कह रही हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं झुकने वाली हूँ। मैं कभी भी ना डरूंगी ना झुकूंगी। और मैं यहाँ आप लोगों के सामने, आप सब लोगों के माध्यम से और आप सब लोगों के दम पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, क्या आप लोग मुझे अपने नेता के रूप में पसंद करोगे? क्या आप लोग मुझे अपने नेता के रूप में पसंद करोगे? क्या आप लोग सपोर्टरा में फैली हुई गुंडागिर्दी, महिला सुरक्षा, व्यापार सुरक्षा, छात्र सुरक्षा, इन सब के लिए मेरे साथ खड़े होकर लड़ोगे? बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना साथ दिया। आप कभी भी पुकारिए, कहीं पे भी बुलाइए, मैं आऊंगी। आप सब लोगों के साथ हमेशा खड़ी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हुक्म भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, पर भाई थोड़ा मेरा एक निवेदन है। अरे भाई माता बहनों, एक बात कहूँ तो मैं पब्लिक नहीं जानती होगी, शायद ये माता बहन नहीं जानती होगी। पहले राजीव गांधी ने रोजगार गारंटी चलाई ना भैया। आदमी ताश खेले और झूठे साचे नाम लिखा के 100-200 रुपया ले ले बेचारी। मेहरबानी साग भाजी लिया भाई ना भैया।